Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss monophasic liquid part 6 MCQs. So let's start. Then we discuss some most important MCQs which is appear most in competition exams. तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं इनके आंसर डिस्कस करूंगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूएसपी कंसंट्रेशन ऑफ सिंपल सिरप इज, यानी कि अगर सिंपल सिरप की प्रिपरेशन की बात करें तो सिंपल सिरप यूएसपी में कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कितनी थी. क्वेश्चन की अगर बात करें ऑप्शंस आर 85% वेट बाय वेट, 85% वॉल्यूम बाय वेट, 66.7% वेट बाय वेट एंड 85% वेट बाय वॉल्यूम. तो अगर आपको सिरप की सिंपल सिरप की प्रिपरेशन याद है तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सिरप है वो अपन दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूएसपी मेथड एंड अकॉर्डिंग टू आईपी. यूएसपी के अंदर उन्होंने कहा था कि आप 85% वेट बाय वॉल्यूम यूजिंग परकुलेशन मेथड लेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट सिरप रहेगा वो होगा आपका सिंपल सिरप यूएसपी प्रोसीजर के थ्रू. तो इसका आंसर होगा डी, 85% वेट बाय वॉल्यूम. Second question is according to Indian Pharmacopoeia concentration of syrup is, concentration of sucrose is 66.7 weight by weight, 85% weight by volume, 66% weight by volume and all of the above. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन थी सिरप बनाने के अंदर वो थी 66.7 वेट बाय वेट, यानी कि दोनों ही चीजें वेट के अंदर ली जा रही थी. तो आंसर इसका होगा ए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज, यानी कि वो सारी की सारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि अपन इंटरनली ले रहे हैं उन्हें उसका एग्जांपल क्या है. तो अगर अपन एग्जांपल देखें तो लिंक्टस, सिरप, ड्रॉट्स एंड ऑल ऑफ द अबव. सिरप अपन इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लिंक्टस इज ऑल्सो इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटेड, ड्रॉट्स भी अपन जो शॉट्स होते हैं वो भी अपन इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4 इज लिक्विड डोजेस फॉर्म अप्लाइड ओवर स्किन, यानी कि वो सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो उनमें से कौन सा सही है. ऑप्शंस की बात करें तो लिनीमेंट, कॉलोडियंस, पेन्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस है लिनीमेंट भी अपन टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जैसे टर्पेंटाइन लिनीमेंट है, काउंटर इरिटेंट, कॉलोडॉन्स भी प्रोटेक्टिव शीट्स क्रिएट करते हैं, पेंट्स भी अपन टॉपिकली अप्लाई करते हैं. तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5 इज लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज इन बॉडी कैविटीज, यानी कि जो बॉडी कैविटीज है अदर देन माउथ उसके अंदर जो लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज करते हैं वो कौन कौन सी हैं. तो ऑप्शंस हैं नेजल ड्रॉप, एनीमास, डाउचेस और डी, ऑल ऑफ द अबव. तो एनीमास हैं जो रेक्टल पोर्शंस में यूज की जाती हैं टू रिमूव द फीकल मटेरियल, नेजल ड्रॉप नेजल कैविटी में यूज की जाती है, डाउचेस भी किसी ना किसी कैविटी को रिंस करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉलोडियंस इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो कॉलोडियंस है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है. ऑप्शंस की बात करें तो नाइट्रोसेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, एचपीएमसी एंड नॉन ऑफ द अबव. तो कॉलोडॉन के अंदर आपको याद है तो इट मेक अ प्रोटेक्टिव शीट ताकि जो ड्रग है वो आपकी स्किन से ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहे. तो बाकी जो है ये थिकनिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, वाले जो नाइट्रोसेल्यूलोज है वो एक थिन शीट पायरोजिन की बनाने में हेल्प करता है. तो आंसर होगा ए, नाइट्रोसेल्यूलोज. क्वेश्चन नंबर 7 इज लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज फॉर ओरल कैविटीज, यानी कि ओरल कैविटी में यूज कर रहे हैं, बक्कल कैविटी में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं आई. तो ऑप्शंस है यहाँ पे गॉगल्स, थ्रॉट पेंट, माउथ वॉश एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि इनमें से कौन सा लिक्विड है जो कि ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कही. तो ऑप्शंस है गॉगल, माउथ वॉश एंड थ्रॉट पेंट. ये तीनों के तीनों ही कैविटीज में यूज कर रहे हैं. तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8 इज इन सिरप आईपीबीपी वाटर क्वांटिटी इज, यानी कि जो सिरप है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है. ऑप्शंस की बात करें तो 33 वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वेट बाय वेट, 33% वेट बाय वेट एंड नन ऑफ द अबव. तो अगर अपन को पता है कि जो सिरप आईपी है उसके अंदर सुक्रोज की कंसेंट्रेशन है 66.7 वेट बाय वेट, तो रिमेनिंग 100 बनाने के लिए वाटर कितना चाहिए, ऑब्वियस है 33 इन वेट. तो वेट बाय वेट इज राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. तो भी सारे के सारे आंसर सही होंगे. तो हियर आर द आंसर्स. 85% वेट बाय वॉल्यूम इज फॉर यूएस simple syrup USP, 66.7% weight by weight for IP, and Linctus, Draught and syrup all are liquid dosage form for internal administration
liniment, collodone and paints used as topical, enemas, nasal drops and pouches used in body cavities, nitrocellulose is used in collodiones preparations, and throat pain gargles, mouthwash used in oral cavity or buccal cavity, and 33% weight by weight. What are used to make Indian pharmacopoeia syrup. Test some more questions. 9 क्वेश्चन है सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यानी जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है अकॉर्डिंग टू यूएसपी वो कितनी होनी चाहिए सिरप में. ऑप्शंस हैं 85% वेट बाय वॉल्यूम, बी 65% वेट बाय वेट, सी है बोथ एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो ये चीज कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी गई थी, तो इसका आंसर है बोथ. 85% वेट बाय वेट बोल दीजिए या 65% वेट बाय वॉल्यूम बोल दीजिए, दोनों ही एक बात है. तो जब आपको यूएसपी के लिए स्पेसिफाइड पूछा जाए तो दोनों ही चीजें सही हैं, तो आंसर होगा सी बोथ. क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लियर फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक ओरल प्रिपरेशन इज, यानी कि हाइड्रो इनमें से हाइड्रो एल्कोहलिक ओरल प्रिपरेशन कौन सी है जिसके अंदर हाइड्रो एल्कोहल यानी कि अल्कोहल मिक्स होता है. ऑप्शंस की बात करें तो ए सिरप, बी एलिक्सर, सी ड्रॉप्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली अगर अपन डेफिनेशंस की बात करें तो एलिक्सर के अंदर डेफिनेशन थी दे आर फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, यानी कि इसके अंदर अल्कोहल ऐड होता है, तो आंसर होगा बी एलिक्सर. क्वेश्चन नंबर 11 इज लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाइड विद रबिंग, यानी कि इनमें से कौन से प्रिपरेशन है जो कि रबिंग के साथ अप्लाई की जाती है, फ्रिक्शन के साथ अप्लाई की जाती है. ऑप्शंस हैं ए लिनीमेंट, बी पेंट, सी कॉलरडियंस एंड डी नन ऑफ द अबव. तो अगर आपको एग्जांपल याद है टर्पेंटाइन लिनीमेंट का जिसका यूज था काउंटर रिटेंट, वो फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जा रहा था, रबिंग के साथ अप्लाई किया जा रहा था, तो आंसर इसका होगा ए लिनीमेंट. क्वेश्चन नंबर 12 इज टेस्ट ऑफ रेस्पबेरी, लिकोराइस, रूट बियर एंड सिट्रस फ्रूट्स इज. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हो तो यहाँ पे आप फ्लेवरिंग एजेंट या फिर स्वीटनिंग एजेंट्स भी ऐड करते हो, तो किसका टेस्ट कौन सा है, तो कौन सी ड्रग के साथ कौन सा टेस्ट सूटेबल रहता है. तो जैसे रेस्पबेरी है, लिकोराइस है, रूट बियर है, सिट्रस फ्रूट्स है, इन सबका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो ऑप्शन होगा इसका आंसर ए सॉर. क्वेश्चन नंबर 13 इज टेस्ट ऑफ फ्रूट वेनिला इज, यानी कि जो वेनिला है उसका टेस्ट कैसा रहता है, तो वेनिला का जो टेस्ट रहता है वो रहता है स्वीट, तो आंसर इसका होगा डी स्वीट. क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्टी टेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि सॉल्टी टेस्ट के लिए पहचाने जाते हैं, तो एग्जाम्पल से बटर स्कॉच, मैपल, एप्रिकॉट एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो मैपल, बटर स्कॉच एंड एप्रिकॉट तीनों के तीनों ही जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है, तो आंसर होगा इसका डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 15 is taste of wild cherry, walnut, chocolate, passion fruits and nice is, यानी कि इन सब का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, तो ऑब्वियस अगर आप देखें चॉकलेट्स एंड वॉलनट इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बीटर रहता है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी बीटर इन टेस्ट. लास्ट क्वेश्चन यूज ऑफ लिनीमेंट इज, लिनीमेंट का यूज क्या है, तो अगर अपन बात कर रहे हैं तो लिनीमेंट ऑप्शन है काउंटर रिटेंट, प्रोटेक्टिव, कॉस्मेटिक्स एंड नन ऑफ द अबव. तो लिनीमेंट में अगर अपन ने एग्जांपल देखा था पिछले प्रीवियस वीडियोस में कि टर्पेंटाइन लिनीमेंट यूज किया जाता है जिसका रूबिफिकेशन या फिर काउंटर रिटेंट इफेक्ट होता है, यानी कि जो मेन पेन है उससे आप रिड्यूस फॉरगेट करते हुए आपको उसकी जो इरिटेशन है वो प्राइमरी साइन लगेगी, तो इसका आंसर होगा ए काउंटर इरिटेंट. के भी सारे आंसर सही होंगे. बोथ 85% वेट बाय वॉल्यूम एंड 65% वेट बाय वेट is used for USP syrup. Elixir is hydroalcoholic solution. Liniment applied with rubbing or friction. Licorice, root beer are sour in taste. Vanilla is sweet in taste. Butterscotch, apricot, maple are salty in taste. Chocolates are bitter in taste, and liniment is used as a counter irritant. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.